हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आईटीआई का जो सिलेबस है उसे रिवाइज किया गया है, तो जिसके बारे में मैं डीजीटी का लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल आईटीआई आइकन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आईटीआई आइकन को सब्सक्राइब करें ताकि आप आईटीआई के लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे। रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS फॉर 81 इंजीनियरिंग ट्रेड्स, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है जिसे WCS कहते हैं, ये एक 81 इंजीनियरिंग ट्रेड्स का 81 इंजीनियरिंग ट्रेड्स का ये सिलेबस को रिवाइज किया गया है। प्लीज़ नोट दैट दिस सिलेबस इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 21 सेशन, यानी ये जो सिलेबस है तो इस सिलेबस को 2021-22 सेशन से ये लागू किया जा रहा है। दिस सिलेबस इज मर्ज्ड विथ ट्रेड थ्योरी, और इस सिलेबस को ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। एंड विल बी असेस्ड एज ए पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी CBT, और इसकी परीक्षा जो होगी ये CBT एग्ज़ाम जो होगी ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट की, उसके साथ ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की परीक्षा होगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो देखिए, लिस्ट ऑफ रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए। तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो सिलेबस को रिवाइज किया गया है, यानी चेंज किया गया है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, पहला है ये नेम ऑफ द ट्रेड NSQF लेवल का जो है, और ये ड्यूरेशन यहाँ पर दिया है, और यहाँ रिवाइज्ड आवर्स फर्स्ट ईयर, और यहाँ रिवाइज्ड आवर्स सेकेंड ईयर का दिया है। तो देखिए, एक ट्रेड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D प्रिंटिंग NSQF लेवल 4, तो इसका एक वर्षीय कोर्स है, ये 38 घंटा का ये सिलेबस का क्लास है। तो इसी तरह देखिए ड्राफ्ट्समैन सिविल NSQF लेवल 5, ये 2 वर्षीय कोर्स है, और इसका फर्स्ट ईयर में 40 घंटा का सिलेबस है और सेकेंड ईयर में 40 घंटा का सिलेबस है। इलेक्ट्रीशियन NSQF लेवल 5, यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दिया है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ये 2 वर्षीय कोर्स है, और ये फर्स्ट ईयर में 30 घंटा का सिलेबस में कोर्स है, और सेकेंड ईयर में 32 घंटा का सिलेबस में कोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए फीटर है NSQF लेवल 5 का फीटर, ये 2 वर्षीय कोर्स है फीटर का, जिसमें फर्स्ट ईयर में 38 घंटे की सिलेबस की पढ़ाई होगी और सेकेंड ईयर में 28 घंटे की पढ़ाई होगी। तो देखिए ये अन्य ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स को भी इसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वे अपना सिलेबस को देख लें। मैकेनिक डीजल यहाँ पर है, मैकेनिक डीजल NSQF लेवल 4, ये 1 वर्षीय कोर्स है जिसमें 40 घंटे की इसमें सिलेबस में क्लास दिया हुआ है। वायरमैन ट्रेड है 81 में, ये भी 2 वर्षीय कोर्स है, फर्स्ट ईयर में 30 घंटे की क्लास है और सेकेंड ईयर में 28 घंटे की क्लास है। तो इसी तरह ये 81 इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए ये सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दिया हुआ है। नेम ऑफ द ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का कोर्स को देखिए, ये पहला दिया है यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें कि यहाँ पहला सीरियल दिया है यूनिट फ्रैक्शन। इसमें पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, ये निमी बुक का पेज नंबर 1 में है, और निमी बुक्स एक्सरसाइज नंबर 1.101, और ये टू बी रिटेंड और नॉट रिटेंड ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये रिवाइज्ड आवर्स इसमें जो अभी घंटे दिए हैं, अभी 4 घंटे का सिलेबस दिया है, इसको रिटेंड किया गया, मतलब इसको सिलेबस में रखा गया। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स FPS CGS MKS एंड SI यूनिट्स, ये भी अभी रखा गया है सिलेबस में। मेजरमेंट यूनिट्स एंड कन्वर्सन, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। फैक्टर्स HCF LCM एंड प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डेसिमल
फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसे भी रखा गया है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। नंबर 2 चैप्टर देखिए, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये भी 6 घंटे का सिलेबस है, जिसमें कि पहला है टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और सिंपल प्रॉब्लम्स यूजिंग कैलकुलेटर, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज, परसेंटेज, इसे भी रखा गया है। परसेंटेज, चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन। नंबर 3 है आपका मटेरियल साइंस, इसमें टाइप्स मेटल्स, टाइप्स फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, इसे सिलेबस में रखा गया है और बाकी इसे सिलेबस से हटाया गया है। इसे भी इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड कास्ट आयरन, इसे सिलेबस में रखा गया है और इसे सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है। देखिए नंबर 4 चैप्टर है मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये भी 3 घंटे की सिलेबस है, जिसमें पहला है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट इत्यादि रखा गया और इसे हटाया गया है। ये देखिए पार्सली डिलीटेड, यानी इस अंश को हटाया गया है। रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे सिलेबस में रखा गया है। नंबर 5 चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये इस चैप्टर का, इसमें इसको हटाया गया है, स्पीड, वेलोसिटी इत्यादि को, इसको भी हटाया गया है सिलेबस से। अब इसमें रखा गया है वर्क, पावर, एनर्जी, एचपी, आईएचपी, बीएचपी एंड एफिशिएंसी, इसे रखा गया है। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ असाइनमेंट, इसे भी रखा गया है। अब छठा जो चैप्टर है वो हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये 5 घंटे की सिलेबस दिया है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ हीट, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, बॉइलिंग एंड पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसे रखा गया है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड कन्वर्सन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, इसे रखा गया है। हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, पायरोमीटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वर्सन एंड रेडिएशन, इसे भी रखा गया है। इस टॉपिक को हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए नंबर 7 चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इंट्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॉलिक्यूल, एटम, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट, एसी डीसी, देयर कंपैरिजन, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड देयर यूनिट्स, इसे हटाया गया है। यहाँ इसे वर्कशॉप कैलकुलेशन की किताब से हटाया गया है, इसे लिख रहा है ऑलरेडी कवर्ड इन थ्योरी, ये थ्योरी की किताब में है, इसीलिए यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन से इसे हटा दिया जा रहा है। वर्कशॉप कैलकुलेशन की किताब से हटा के इसे थ्योरी की किताब में रखा गया। कंडक्टर, इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, सीरीज एंड पैरेलल, इसे भी डिलीट किया, हटाया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये थ्योरी में थ्योरी में है। ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन वी आई आर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसे भी वर्कशॉप कैलकुलेशन की किताब से हटाया जा रहा है, और क्योंकि ये ऑलरेडी थ्योरी बुक में है। इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, कैलकुलेशन विथ असाइनमेंट्स, इसे भी वर्कशॉप कैलकुलेशन की किताब से हटाया जा रहा है, और इसे क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पेपर में है। मैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ईएमएफ जनरेशन, इसे भी हटाया जा रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन से, और इसे ऑलरेडी थ्योरी पेपर में है।
इलेक्ट्रिकल पावर HP एनर्जी यूनिट्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे भी डिलीट किया जा रहा है, और इसे क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पेपर में ये ऐड है। मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, इसे रखा गया है सिलेबस में। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, ये सिलेबस में है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल्स, सर्कुलर रिंग, सेक्टर ऑफ सर्किल, हेक्सागन एंड एलिप्स, इसे सिलेबस में रखा गया है। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर, इसे सिलेबस में रखा गया है। ये इसे सिलेबस से हटाया गया है, डिलीट किया गया है। चैप्टर 9 लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ये देखिए इसमें इस टॉपिक को इसे हटाया जा रहा है। लॉस एंड सिंपल मशीन्स, लीवर एंड इट्स टाइप्स, इसे रखा गया है सिलेबस में। ये 3 घंटे की सिलेबस है। ट्रिगोनोमेट्री 10 नंबर चैप्टर, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसे सिलेबस में रखा गया है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इसे सिलेबस में रखा गया है। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। एप्लीकेशन इन कैलकुलेटिंग हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल एप्लीकेशंस, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसे सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी टोटल रिवाइज्ड आवर्स जो है 30 घंटा है। अब ये WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, इंजीनियरिंग ट्रेड्स का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए इसमें फ्रिक्शन नंबर 1 चैप्टर, इसमें इसे सिलेबस से हटाया गया है। फ्रिक्शन लुब्रिकेशन, इसे रखा गया है, ये इसको सिलेबस से हटाया गया है। नंबर 2 चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 6 घंटे के सिलेबस है, जिसमें से इसे सिलेबस से हटाया गया है। ये देखिए रेगुलर सरफेसेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, एरिया ऑफ कट रेगुलर सरफेसेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, इसमें देखिए इसे सिलेबस से हटाया गया है, इसको भी सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है। अब देखिए चैप्टर 4 अलजेब्रा, तो इसमें अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये इसको सिलेबस में रखा गया है। ये अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इंडिसेस, अलजेब्रिक फार्मूला, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसे सिलेबस में रखा गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 5, इसमें देखिए इलास्टिसिटी, इलास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर यूनिट्स एंड यंग मॉड्यूलस, इसे सिलेबस में रखा गया है। ये 2 घंटे की सिलेबस है और इसे हटा दिया गया है सिलेबस से। अब चैप्टर नंबर 6 हीट एंड टेम्परेचर, इसमें देखिए इसे हटाया गया सिलेबस से, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है। अब देखिए चैप्टर 7 प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, इसे सिलेबस में रखा गया है। ये 4 घंटे की सिलेबस है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे सिलेबस में रखा गया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल टू द ट्रेड, इसको भी सिलेबस में रखा गया है। यह 8 घंटे की सिलेबस। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग, प्रॉब्लम्स ऑन कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग, ये इसको सिलेबस में रखा गया है। यानी ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल 32 घंटे की सिलेबस है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस में इंजीनियरिंग ट्रेड्स का फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है यूनिट फ्रैक्शंस, जिसमें है पहला क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, इसे रखा गया है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट्स, इसे भी सिलेबस में रखा है। मेजरमेंट यूनिट्स एंड कन्वर्सन, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। फ्रैक्शंस, HSF, LCM एंड प्रॉब्लम्स, इसे भी सिलेबस में रखा गया है।
फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसे सिलेबस में रखा गया है। और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। अब चैप्टर 2 स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इसमें ये 6 घंटे का सिलेबस है, जिसमें स्क्वायर रूट ये इसको सिलेबस में रखा गया है। सिंपल प्रॉब्लम्स यूजिंग कैलकुलेटर, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। एप्लीकेशन, परसेंटेज, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। परसेंटेज, इसमें चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसे सिलेबस में रखा गया है। अब है चैप्टर नंबर 3 मटेरियल साइंस, इसमें देखिए इसे सिलेबस से हटाया गया है, इसको भी सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है। इसे इन सब को इसलिए हटाया गया है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस किताब से, क्योंकि ये ऑलरेडी थ्योरी पेपर में कवर्ड है, यानी थ्योरी के जो सब्जेक्ट की किताब है उसमें ये दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसमें मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे सिलेबस में दिया गया है। और रिलेटेड प्रॉब्लम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे भी सिलेबस में दिया गया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें देखिए इसे सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है। पावर, एनर्जी, एचपी, आईएचपी, बीएचपी एंड एफिशिएंसी, इसे सिलेबस में रखा गया है और इसे सिलेबस से हटाया गया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 4 घंटे की सिलेबस है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ हीट, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको सिलेबस में रखा गया है। देखिए इसे सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी 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 सिलेबस से हटाया गया है। यहाँ देखिए 7 नंबर में कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड गेजेस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, इसे सिलेबस में रखा गया है। नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है और इसे हटा दिया गया सिलेबस से। और इलेक्ट्रिक करंट, एसी एंड डीसी, देयर कंपैरिजन, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड देयर यूनिट्स, इसको पार्शियली रिटेन, माने कुछ हिस्सों को रखा गया है। देखिए इसे सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है, इसे भी सिलेबस से हटाया गया है। देखिए अब है चैप्टर नंबर 8 मेंसुरेशन, एरिया ऑफ पैरामीटर एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, इसे सिलेबस में रखा गया है। ये 8 घंटा का सिलेबस है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, इसे सिलेबस में रखा गया है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल, सर्किल यूजिंग सेक्टर ऑफ सर्किल, हेक्सागन एंड इलिप्स, इसे सिलेबस में रखा गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर, इसे सिलेबस में रखा गया है। फाइंडिंग द लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ हेक्सागोनल, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल शेप्ड वेसल्स, ये इसको भी सिलेबस में रखा गया है। चैप्टर नंबर 9 लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, एफर्ट एंड लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, इसे सिलेबस में रखा गया है। ये 2 घंटे की सिलेबस है, इसे सिलेबस से हटाया गया है। अब है चैप्टर 10 ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसे सिलेबस में रखा गया है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज और ट्रिगोनोमिकल टेबल्स, इसे सिलेबस में रखा गया है, इसे सिलेबस से हटाया गया है। यानी टोटल 38 घंटे के ये सिलेबस में पढ़ाई होगी। फीटर सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए, इसमें पहला चैप्टर है फ्रिक्शन, इसमें है फ्रिक्शन में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, इसको सिलेबस में रखा गया है। ये 6 घंटे का सिलेबस है।
फ्रिक्शन lubrication, friction coefficient of friction, application and effects of friction in workshop practice, इसे भी सिलेबस में रखा गया है। अब है चैप्टर 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 4 घंटे की सिलेबस है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में दे रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसे सिलेबस में रखा गया है। ये 3 नंबर चैप्टर। एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, ये 8 घंटे के सिलेबस है। एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर सरफेसेस, सर्किल, सेगमेंट एंड सेक्टर, ये इसको सिलेबस में रखा गया है। रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर सरफेसेस, सर्किल, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्किल, इसे सिलेबस में रखा गया है। एरिया ऑफ irregular surfaces and application related to सब प्रॉब्लम, इसे सिलेबस में रखा गया है। अलजेब्रा को सिलेबस से हटाया गया है। अब देखिए ये क्योंकि इसे इसीलिए हटाया गया क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी अलजेब्रा दिया हुआ है। अब है चैप्टर 5 इलास्टिसिटी, इसमें इलास्टिसिटी में इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर यूनिट्स एंड यंग मॉड्यूलस, इसे सिलेबस में रखा गया है। इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्टेट्स एंड वर्किंग स्ट्रेस, इसे सिलेबस में रखा गया है। चैप्टर 6 हीट टेम्परेचर, ये 2 घंटे की सिलेबस है। हीट टेम्परेचर एंड एडवांटेजेस, इसे सिलेबस में रखा गया है। हीट ट्रीटमेंट, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड केस हार्डनिंग, इसे सिलेबस में रखा गया है। चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेबस से हटाया गया है। नंबर 8 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ETC एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसे सिलेबस में रखा गया है। तो यानी टोटल रिवाइज्ड आवर्स हो जाता है 28 आवर्स। ये सेकेंड ईयर का भी फीचर का ये जो सिलेबस है उसे पूरा बता दिया। अब यदि आप लोग अपने दूसरे ट्रेड के यदि विद्यार्थी हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर छोड़ के, तो ये इसे आप देख सकते हैं, तो इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी चैनल ITI आइकन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।